जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी मैदान में अपना जोर लगाते जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 में बीजेपी प्रत्याशी महेश चौधरी ने सघन जनसंपर्क किया। सिरपुर क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान चौधरी ने बताया कि क्षेत्र की जनता पिछले 17 सालों से मौलिक सुविधाओं के लिए इतना परेशान है कि इस जनसंपर्क के दौरान स्वयं उपस्थित हो रही है और इस वार्ड 1 में बीजेपी के पक्ष में बदलाव करके दिखाएगी। पश्चिमी क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 1, जिस पर सालों से कांग्रेस का एकाधिकार है, या यूं कहें कि यहां कांग्रेस का अभेद किला है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पिछले 17 सालों से यहां पर कांग्रेस का ही पार्षद चुना जा रहा है। इस बार भी कांग्रेस की छवि बेहद मजबूत बताई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके यहां से बीजेपी प्रत्याशी महेश चौधरी को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महेश चौधरी का कहना है कि जब घर से निकलते हैं तो 20 से 25 लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंपर्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जनता स्वयं जुड़ती चली जाती है। ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। मुद्दों पर रेड टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से महेश चौधरी की विशेष चर्चा। इंदौर नगर निगम चुनावों की अगर बात करें तो प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यही कारण है कि जो प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी दल के हों, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 सिरपुर में और हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रत्याशी महेश चौधरी। आपको वार्ड क्रमांक 1 के बारे में बता दें कि तकरीबन 20 से 25 वर्षों से यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस का नहीं कहेंगे, एक परिवार विशेष, जी हाँ, अग्निहोत्री परिवार से यहाँ पार्षद चुन करके आते हैं। परिवार विशेष का यहाँ वर्चस्व है, तो लड़ाई वाकई में बहुत संघर्षपूर्ण होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या कहना चाहेंगे महेश जी? वाकई में लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है आपके लिए बेहद संघर्षपूर्ण है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वार्ड क्रमांक 1 में इतिहास में पहली बार 20 साल में ऐसा चुनाव हो रहा है कि पूरे वार्ड की जनता ही चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकल गई है। जो पूर्व में कांग्रेस से पार्षद हैं, उनकी निष्क्रियता 17 साल की जो है, ये दर्शाती है कि वार्ड में कुछ भी काम नहीं किया गया। 17 साल पहले जो नर्मदा की समस्या थी, आज भी नर्मदा की समस्या अनेक कॉलोनियों में है। आम जनता का जो रुझान है कि 5 साल में जो एक बार आता है वो नेता नहीं चाहिए हमको, जो 5 साल आए वो नेता चाहिए। ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हम पिछले चुनावों में भी सुनते थे। यही नर्मदा की प्रॉब्लम, यही ड्रेनेज वाला दिक्कत, यही सड़कों की समस्या, यही स्ट्रीट लाइट की समस्या, यही जल भराव की समस्या। फिर भी जनता राजा ने क्यों प्रीति अग्निहोत्री को चुन लेती है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशी पर विश्वास जताया था, कहीं न कहीं कुछ कमी थी, कार्यकर्ताओं का मनोबल में कमी थी और स्थानीय प्रत्याशी न होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उस समय हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं पहले ही दिन से, 19 तारीख से लगातार। पहले तो बताइए माहौल कैसा है, कितने हद तक लोग आपके पक्ष में महसूस होते हैं आपको? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम जनसंपर्क करने निकलते हैं तो घर से तो हम 20-25 लोग निकल रहे हैं, पर धीरे धीरे काफिला इतना बढ़ जाता है कि आम जनता खुद ही उस जनसंपर्क में शामिल हो जाती, जैसे स्वयं चुनाव लड़ रही हो। किन चुनावी मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? पूरे वार्ड क्रमांक 1 की 37 कॉलोनियों में जिन कॉलोनियों में नर्मदा लाइन नहीं है, सर्वप्रथम वो कॉलोनियों में नर्मदा लाएंगे। पूरे वार्ड में जहां भी जल जमाव की समस्या है उसको दूर करेंगे और 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध रहेंगे। ये थी हमारे वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा के प्रत्याशी महेश चौधरी से विशेष चर्चा। आपको बता दें क्या वाकई में महेश चौधरी धारा के विपरीत प्रवाह को कामयाब कर पाएंगे? क्या वाकई में सालों से काबिज कांग्रेस के शासन को तोड़ करके क्या यहाँ खिलेगा कमल? क्या होगा वार्ड क्रमांक 1 का राजनीतिक भविष्य? क्या वाकई में महेश चौधरी जनता के हृदय में विशेष स्थान बनाने में होंगे कामयाब? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज।